ने ट्रेड की बात की है, लेकिन डॉक्टर जयशंकर कहते हैं ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की है। अब पाकिस्तान कहता है, अब पाकिस्तान, डॉक्टर जयशंकर की बात इसमें सच है, मैं इस बात में उनकी बात में मानता हूँ। इसके ऊपर जयशंकर साहब ने जो जवाब दिया ना, कि एक तो ये कि उन्होंने ये कहा कि ये जो तिजारत बंद हुई, ट्रेड बंद हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये पाकिस्तान ने बंद की है, इंडिया ने ट्रेड बंद नहीं की, क्योंकि इंडिया ये चाहता था कि उसको भी एक फेवरेट नेशन का दर्जा दिया जाए ट्रेड में। पीएम मोदी के डर से तो शहबाज शरीफ अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से भी घबरा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार भारत में बने मोबाइल फोन्स से डर गई है, इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने भारत में बने मोबाइल फोन्स पर बहुत बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान को मेड इन इंडिया फोन से डर लग रहा है। पाकिस्तान बात करना चाहता है, अब वो कहते हैं हमने क्रिकेट टीम ही नहीं भेजनी। अमेरिका में कहते, जरा सुनिएगा बात, दरअसल इसमें रिकमेंड, अमेरिका में जाके कहते हैं जी पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की है। अब जो पाकिस्तान ये आके कहता है कि हमने ट्रेड करनी है, फिर बात ही नहीं करते। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। और जो आम पब्लिक है, गवर्नमेंट तो कहती है कि जी हमने तो महंगाई खत्म कर दी है, हमारे यहाँ तो बहुत जबरदस्त काम चल रहा है, लेकिन अगर आम पब्लिक से पूछे तो उसका हाल बहुत ही बुरा है। बेस पर, इंडिया की बेस पर साउथ एशिया की इकोनॉमी चल रही है, उस रीजन की इकोनॉमी चल रही है। उस कंट्री का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कितनी सादगी के साथ ये एक्सेप्ट कर रहा है और कह रहा है कि हमने तो इनको फेवरेट नेशन का दर्जा दिया, उन्होंने हमें दिया ही नहीं। अभी जो बात करने जा रहा हूं वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं बंद की, ये ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद की है। अब सवाल ये पैदा होता है, उनकी ये बात ठीक है कि ये ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की थी, लेकिन पाकिस्तान ये तो कई दफा कह चुका हुआ है ना कि लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस, उस पर तो इंडिया नहीं बोलता। अच्छा, ये बात भी ठीक है, डॉक्टर जयशंकर ने ये बात भी सही ठीक की है कि इंडिया चाहता था कि भारत को MFN स्टेटस मिले, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस मिले, ताकि जो ट्रेड, वो कुछ नेगेटिव आइटम्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव आइटम्स होती हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो कम लगे। ठीक है जी। सो मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस जब आप देते हैं तो इट मीन्स कि इस मुल्क के साथ हमने कारोबार करना ही करना है। तो वो पाकिस्तान ने नहीं दिया, तो वो कहते हैं हमने भी विड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने नहीं दिया, गलत किया, मैं इस बात पे आई सब्सक्राइब दिस थ्योरी, बट एट द सेम टाइम भारत ने क्या किया इस सिलसिले में? क्या भारत ने कहा है, जो पाकिस्तान ने बार बार बात की है, आए ताल्लुकात को ठीक करें, तो जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो भारत कहता है बात ही नहीं करनी। जब हम ये कहते हैं कि आए पाकिस्तान के अंदर, तो वो आप आते नहीं हैं। जब पाकिस्तान आपको बुलाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप कहते हैं मैं बायलैटरल्स नहीं करूंगा वहां पे। तब तो आप हर चीज में हमें दूर रखते हैं। दुनिया के उस कंट्री का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिस कंट्री के बारे में दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये कहते हैं कि इसके बेस पर, इंडिया की बेस पर साउथ एशिया की इकोनॉमी चल रही है, उस रीजन की इकोनॉमी चल रही है, उस कंट्री का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कितनी सादगी के साथ ये एक्सेप्ट कर रहा है और कह रहा है कि हमने तो इनको फेवरेट नेशन का दर्जा दिया, उन्होंने हमें दिया ही नहीं, और हमने तो बंद नहीं की, ट्रेड तो उन्होंने बंद की है। कैन यू इमेजिन? इतना डाउन टू अर्थ। क्या उनको जरूरत है होने की? क्या उनको ये देखें, ऐसा ही जवाब अगर दूसरी तरफ से दिया जाता तो शेख रशीद साहब या ऐसे बहुत सारे लोग जो कहते हमें क्या जरूरत है ऐसी की तैसी इंडिया की, हमें जरूरत है कोई उसकी, नहीं करते तो ना करें, हमने नहीं दिया जी दर्जा उनको, हम क्यों दें, दुश्मन मुल्क है वगैरह वगैरह। ऐसी बातें चलती या नहीं चलती? ऐसे जवाब दिए जाते या नहीं दिए जाते? आप मुझे बताएं। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेड की, लेकिन वहाँ पर चौधराहट, जिस कंट्री को ट्रेड की ज़रूरत है उसकी तरफ से जो जवाब आते हैं वो कहते पाव पाव भर के बम उठाने की बात की जाती है, और जो एक वो कि हमसे बड़ा कौन, ऐसी की तैसी वगैरह वगैरह। वो कंट्री जिसको ट्रेड की ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, आप मुझे बताएं कि भारत को पाकिस्तान से किस चीज़ की, ऐसी कौन सी चीज़ चाहिए कि जो उनको ज़रूरत है? मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आज भी आप उसी पॉइंट पे खड़े हैं कि अगर 370 आप उसको खत्म नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये आपकी तरफ से ये बात, आप अपने आप को एक डेड एंड गली में, बंद गली में खुद ले जाते हैं। उनका क्या कसूर है? आज आप बात दो चीजें करें, मगर मुझसे पूछा जाए
आप दोनों चीजों पे आप कह जी हम ट्रेड शुरू करते हैं, साथ उस पे 370 पे डायलॉग करेंगे आपके साथ। लेकिन लेट्स मूव ऑन। देखिए, दो चीजें हमेशा मैं कहूंगा चीमा साहब, जब तक आप डायलॉग नहीं करते, अमेरिका के अंदर अमेरिका की खासियत सबसे बड़ी है, जंग की हालत में भी होंगे तो डायलॉग जरूर करेंगे। अपने अपोनेंट को समझने के लिए डायलॉग बहुत जरूरी, दरवाजा बंद नहीं करते। डिप्लोमेसी का नाम ही है कि दरवाजा बंद नहीं होता। लेकिन आप ऐसे लोग हैं, मैं आपको सारा दिन ये कहता हूं, आप वाहिद कौम है दुनिया की अपने कपड़ों को आग लगा के खुद ही तालियां बजा रहे हैं। उनकी प्रोडक्ट है, वही डील करना। हर दूसरा बंदा तो अभी भी उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। इनके साथ अपना तो बंदा ही कोई नहीं। हर एक इनका बंदा एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, उनकी प्रोडक्ट है, उनको चाहिए इसके साथ डील करें। दुनिया पाकिस्तान को खड़ा कर दिया पिछले मुसलसल 3 साल से। पाकिस्तान अडयाला जेल से आगे चल ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, और इतने खतरनाक है कि टीटीपी के साथ मिले हुए हैं चीमा साहब। ये देखें ना, दोनों का मंशूर देखें, दोनों का टारगेट जो है एस्टेब्लिशमेंट, दोनों का टारगेट पाकिस्तान आर्मी देखें। लेकिन ये कि उनकी कमजोरियां मुझे नजर आती हैं, और इस तरह होता नहीं है। अगर आप बार बार कहते हैं हम स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी, स्ट्रॉन्गर एजेंसी, बच्चे जड़े आप, मैं खुद कहता हूं 5th जनरेशन वार को खुद बोल के कहते हैं कि हमारा दुश्मन हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सका जितना इन्होंने पहुंचाया। आपने पहुंचाने दिया है। यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर। जे अगर गुड टू सी यू जज है तो गुड टू सी यू जर्नैल भी ने, मेरा ख्याल है वो ऐसी ना लाहौर वाला पाइया। तो फिर आपके अपनी कमजोरियां हैं, एडमिटेड। जब, और दूसरा करेक्शन तब तक नहीं होती चीमा साहब जब तक आप एडमिट ना करें अपनी गलतियों। एडमिट करें कि हमसे गलती हुई है, हम इसको पाकिस्तान नहीं तोड़ने देंगे, ये ऐलान करें और उसके बाद आगे चलें। और अमेरिका में बैठ के ये कह रहे हैं कि नहीं जी अब पाकिस्तान जो है वो, उसके साथ हम बात ही नहीं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या डॉक्टर जयशंकर से कहा गया, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने बांग्लादेश का इशू उठाया है। अगर बांग्लादेश का इशू उठाया है तो हो सकता है पाकिस्तान का भी इशू आया हो। सवाल पैदा होता है। और क्या किया उन्होंने बांग्लादेश पे? यकीनन बांग्लादेश की शिकायत लगाई होगी जी, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के, वो शिकायत ही कहते हैं उसको, बंगाली कहेंगे शिकायत, अजी हमारी लगा रहे हैं। देखें ना, क्या किस्मत के क्या खिलाड़ी, क्या नज़ारे हैं। 1 साल पहले इंडिया बांग्लादेश के गीत गाता था, 3 साल पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के गीत गाता था, आज इंडिया बांग्लादेश की शिकायतें लगा रहा है, हम अफगानिस्तान की शिकायतें लगा रहे हैं। एनी हाउ, सो द पॉइंट इज कि बांग्लादेश की वो कहते हैं जी हमने शिकायतें लगाई हैं। उन्होंने कहा है डॉक्टर जयशंकर ने कि बांग्लादेश का इशू उठा और हमने उस इशू को उठाया। क्या डिस्कस किया होगा डॉक्टर जयशंकर ने? अगर मैं सवाल करूं आपसे, सोचें डॉक्टर जयशंकर ने क्या बात की होगी। डॉक्टर जयशंकर ने एक ही बात की होगी। डॉक्टर जयशंकर ने एक ही बात की होगी, और ये की होगी माइनॉरिटीज का ख्याल रखें, वहां पे इलेक्शन करवाएं, वहां पे इलेक्शन करवाएं, और ये जो सेटअप है इसकी छुट्टी कराएं।